हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। तो यार बहुत दिनों बाद मतलब 7-8 दिन तो हो गया लगभग। हाँ, 7-8 दिन तो हो गया वीडियो नहीं डाले हुए, वीडियो नहीं बनाए हुए। वीडियो बना हुआ था, उसको एडिट नहीं कर पा रहा था और ऐसा वीडियो भी अभी नहीं बना पा रहा हूँ। तो सोचा कि तुम लोग से मतलब सोचा था पहले कि वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊं, एक ब्लॉग टाइप का। लेकिन मैं सोचा कि जब ब्लॉग में अपना ऑडियंस लोग तो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर ही ना हो, भले एक ही दो ऑडियंस है मेरी, लेकिन कर तो रहा हूँ ना। तो सोचा कि अच्छे से थोड़ा मतलब बात विचार करके, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, आराम से करके सोचे करते हैं। मतलब आराम से करके मतलब आराम से। अरे यार क्या बोलते रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो जा रहा हूँ। हाँ, तो बात ऐसा है कि मैं 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया कि पहली बात यह है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश बोलना मैंने स्टार्ट किया था, उसको भी मैं कैरी ऑन करूंगा। लेकिन अभी क्या है कि मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट में खुल के तुम लोग को बताना है, खुल के तुम लोग को तुमसे बात करना है। तो भाई इंग्लिश में उतना खास नहीं बोल पाता। हाँ, कहीं कहीं मैं इंग्लिश बोलूंगा, ऐसा नहीं कि पूरा बात ही हिंदी में करूंगा। कुछ अपने एक्सपीरियंस को इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। अभी कीड़ा उड़ रहा है। हाँ, तो पिछले कुछ दिन नहीं, सिंस 7 डेज हो गए हैं। 7 डेज पहले भाई कीड़ा इतना काहे उड़ रहा है यहाँ। हाँ, तो कहाँ था मैं, कीड़ा के चलते यार मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, तो मैंने 7 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि अभिषेक आ रहा है, जिसके वजह से मैं खुश हूँ। अभिषेक ने मुझे आके कहा कि देखो हमें घूमने चलना है। घूमने कहाँ चलना है? भोपाल। क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम है। ऐसा पहले उसने मुझे बोला कि उसको कुछ काम है, मैं अकेले दूसरा शहर नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वहां का जो भी खर्चा होगा मैं तो उठा लूंगा, थोड़ा बहुत तुम भी कंट्रीब्यूट कर देना। बोले भाई ठीक है, चलो चलते। तो हमने बस उसके अगला दिन जस्ट मैं सोचा कि वीडियो बना के जाऊंगा, लेकिन भाई अब नया नया दोस्त आया तो रात भर तो हम लोग खुरपाती करेंगे। बात करते करते 2-3 बज गए, फिर सो गया। 2-3 बजने को सोने के बाद फिर 10-11 बजे उठा और 12 बजे हम लोग का बस था। 12 बजे बस बैठ के शाम को ट्रेन था। ट्रेन से चलते चलते फिर वहां जाके 20 घंटा का वहां भाई रास्ता। कहीं भी वीडियो बना नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने जोड़ा है, तो वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, तुम लोग देख सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो क्या मैं वीडियो में डालूंगा यार, तुम देखो जॉब से। मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया यार, इसे चलते कि मैं यूट्यूब पे पूरा फोकस कर सकूं। हाँ भाई, तो फिर मैं बताया तुम लोगों को, मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया है। लगभग यही 10-15 दिन हो चुके हैं। और क्यों हटाया? क्योंकि मुझे यूट्यूब पे पूरा फोकस करना था, कि मैंने सारा ध्यान मेरा यूट्यूब पे रहा, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है। डीएक्टिवेट किया, हटाया नहीं है, सिर्फ डीएक्टिवेट किया। उसको मैं जब चाहे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस पे बात करेंगे। मुद्दा ये है कि मैं गया वहां पर, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। भाई एक्सपीरियंस बताओ, नया शहर में आने के बाद बहुत बढ़िया होता है। वहां का जो लोग था ना, वहाँ का लैंग्वेज जो था थोड़ा यहाँ से हटके, थोड़ा सा हटके था। मतलब वो लोग भी हिंदी में बात करते, लेकिन उन लोगों का जो थोड़ा सा टोन या फिर थोड़ा सा वर्ड्स था ना, चेंज था। जैसे हम तुम बात करते तो हम लोग तुम बोलते हैं ना, हम तुम, या फिर मैं खाने जा रहा हूँ तो हम खाने जा रहे हैं साथ में, वो लोग ऐसे बोलते हैं। अपन लोग क्या है बिड़ू नहीं, अपन लोग क्या बड़े भाई हम लोग जो अपन लोग जो है ना, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। हम लोग अपन मतलब बोलते हैं, हम लोग ज्यादा नहीं बोलते, अपन बोलते हैं। पता नहीं मैं भाई उस तरह नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है, वो लोग ज्यादातर बोलते हैं। तो और जब बात ऐसा हुआ कि वहां जाने के बाद काफी साफ सुथरा शहर था, लेकिन एक कमी ये लगा ना कि यहाँ जैसे रांची में मैं रहता हूँ, यहाँ मैं जब भी बाइक चलाता हूँ तो हेलमेट पहन के चलाता हूँ, ताकि चालान वालान ना कटे, ट्रैफिक पुलिस हमें पकड़े ना। वहां भाई ट्रैफिक पुलिस सामने है, कोई बंदे ने हेलमेट नहीं पहना भाई। मतलब बिना हेलमेट के 2-3 लोग देखे घूम रहे हैं, बच्चे लोग, आदमी लोग। भाई हम बोले भाई ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पर? किसी का मतलब यहाँ पर कोई रोक टोक क्यों नहीं है भाई? मतलब मैं जिस कैब में बैठा था, कैब में बैठ के जहाँ रूम में गए थे, मैं कैब वाले भैया से पूछा था कि भाई यहाँ पर इस तरह क्यों है, मतलब कोई हेलमेट क्यों नहीं पहनता? तो बोलता है अब नहीं पहनता भाई। मैं कहा भाई इतना आसान है यहाँ तो, मतलब बढ़िया है यहाँ तो। चालान काट करके तो यहाँ हाथ खा कर देता है आदमी लोग का। यहाँ तो थोड़ा देर के लिए बाहर जाओ, हल्का से निकल के कोकर से लालपुर जाओ तो वहाँ हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। भले थोड़ा सा एरिया में तुम जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं रहता वहां पर तुम खोल सकता है, लेकिन जहाँ मेन लाइट है, जहाँ मेन सिग्नल है, वहां तुमको हेलमेट पहनना जरूरी है। वहां तुमको धर लेगा अच्छा से और बढ़िया चालान काटेगा तेरे पे, चालान कटेगा तेरा पे भाई, मैं ये कह सकता हूँ। और रही बात हम लोग क्यों गए थे, वहां जाने के बाद
अभिषेक उनको बताया कि हम लोग जा रहे कॉलेज, अब मुझे एडमिशन कराना है, तो हमें 2-3 कॉलेज घूमना है ताकि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट हो वो हमें सेलेक्ट कर सके। तो पहले हम गए एक कॉलेज जिसका नाम था बंसल, है ना। बंसल वहाँ का काफ़ी फेमस है, मतलब 2nd नंबर पे आता है। वो कॉलेज काफ़ी बढ़िया था। वहाँ के कुछ क्लिप्स वगैरह ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मैं भूल गया था। मतलब एक्साइटमेंट इतना था वहाँ का। कॉलेज बहुत दिन बाद कॉलेज आ रहा था, बीटेक का काफ़ी बड़ा कॉलेज था। यहाँ से मैंने जहाँ से डिप्लोमा किया वहाँ से तो बड़ा कॉलेज था, तो भाई वहाँ घूमने के चक्कर में भूल गया। और प्लस वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो ज़्यादा लोग में मुझे एंग्जाइटी भी लगती, पता है ना। अभी मैं उस टाइप का आईएलएल व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पटाख से रिकॉर्ड करने लगता। और मोबाइल भी ऐसा है कि भाई रिकॉर्ड करूँगा तो खुद बेइज्जती लगेगा। तो मुद्दा यही है कि हम लोग गए, बात किए हैं वहाँ के मैम से। मैम बताई, कैटलॉग दी, ऐसा ऐसा अपना जाहिर सा बात है, अपना कॉलेज वगैरह तारीफ करेगी। थोड़ा सा विजिट भी कर लिए। अभिषेक बोला कि भाई देखो थोड़ा सा और कॉलेज एक आध को घूम लेते हैं, पसंद नहीं आएगा तो इसमें आ जाएंगे, अगर पसंद आ जाएगा तो इसमें चल जाएंगे। तो उन लोग को बोल के निकला कि हम लोग का अंकल लोग से बात करना है, हम लोग को जा रहे बाहर, मतलब कि फिर हो सके तो शाम को आ जाएंगे, बस बात खत्म, या कल आ जाएंगे। तो ठीक है कल आ जाएगा। हम लोग सैटरडे को वैसे गए थे कॉलेज विजिट करने के लिए। संडे को भी टाइम था, बोले कि अभी एडमिशन टाइम है तो संडे को भी कॉलेज खुला हुआ रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी फिर वहां से गए दूसरा कॉलेज जिसका नाम था सागर इंस्टीट्यूट, कुछ सिस्टेक वहाँ बोलते हैं। तो मैंने इसके लिए, मेरा एक दोस्त था, मतलब डिप्लोमा पहले हम पढ़ते थे हम लोग, उसका नाम था आशुतोष। आशुतोष को मैंने फ़ोन किया, आशुतोष से मैंने पूछा कि भाई तुम डिप्लोमा कर रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने एक हफ्ता पहले, मतलब एक महीना पहले ही मेरा कम्प्लीट हो गया और मैं वापस रांची आ चुका हूँ। मतलब भाई साहब सोचे यहाँ आगे मिलेंगे। तो खैर उसने बताया कि भाई देखो कॉलेज तुम कोई भी सेट करो, तो अगर तुम पढ़ाई करना है तो वहाँ रह के करोगे तो बढ़िया रहेगा, ऐसे बिना मतलब नॉट अटेंड। हाँ, हम लोग को कॉलेज चुना था कि नॉट अटेंडिंग में हम लोग, मेरा जो अभिषेक नॉट अटेंडिंग करे क्योंकि वो जॉब करता है, नॉट अटेंडिंग में जाके एडमिशन ले और सिर्फ जाके एग्ज़ाम दे। एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर उसको अगर प्लेसमेंट या इंटरव्यू में अगर बैठाता है तो भाई वो वहाँ पर एडमिशन कराएगा। तो बंसल जो इंस्टीट्यूट था उसने कहा कि हाँ आप नॉट अटेंडिंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आके जब हम लोग ट्रेनिंग प्लेसमेंट जो भी होगा आप इंटरव्यू आके दे सकते हैं। लेकिन बाकी सारे कॉलेज ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बोला कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि आप नॉट अटेंडिंग है। जैसा 2-3 कॉलेज घूमे थे, एक TIT नाम के कुछ था, टिट नाम पे कुछ, TIT का फुल फॉर्म में भूल गया हूँ। वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज था, उसका कुछ फोटो वगैरह दिखा दूंगा। वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज था, उसका अंदर भी गया था। भाई साहब क्या मस्त कॉलेज था भाई, मतलब सारे कॉलेज भाई बड़े बड़े मस्त। मतलब किसी कॉलेज में बेसबॉल का होता है, बास्केटबॉल का वो होता है ना, पिच कोर्ट यार ये कुछ रहता है, वही वो सब भी था भाई। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई। मतलब यार ऐसा कॉलेज में, मतलब मैंने सोचा भाई सस्ता, भोपाल सबसे सस्ता ये शहर है, तो वहाँ पर कॉलेजेस भी सस्ते रहते हैं। तो मैंने सोचा भाई डिप्लोमा भी यहीं से करना चाहिए था भाई, मतलब बढ़िया रहता हम लोग का। लेकिन उस टाइम आइडिया नहीं था, और भोपाल में रहने का भी देखना पड़ता ना। और उस टाइम हम लोग के टाइम पे 10th के बाद रांची आ गए घर से, तो रांची आने मिल नहीं रहा था, किस तरह आ गए। लेकिन भोपाल जाने में तो सोचना पड़ जाता। हाँ, तो बात ऐसा है कि वहाँ पर सारा विजिट करने के बाद फिर हमने फैसला लिया, क्योंकि मैंने बंसल इंस्टीट्यूट में जब मैं विजिट कर रहा था तो वहाँ के जो विजिटर थे, जो उनसे मैंने पूछा था कि आपका जो कॉलेज है वो किस लिए मतलब बेस्ट है और कॉलेज से किस लिए बेस्ट है। तो उसने कहा था कि यहाँ का फीस कम है और क्या बोलते हैं, ये होता है ना फीस कम है, और अरे क्या उसको बोलते हैं यार, अरे मेरे मुंह में क्यों नहीं आ रहा, अरे मतलब मेरे क्या उसको बोलते हैं, फीस कम है और कुछ उसने कहा था, फीस कम है और कुछ उसने कहा था कि कुछ तो बढ़ाया हुआ है, फीस कम है और इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह, प्रैक्टिकल के लिए कुछ ज़्यादा उन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ कहा था उसने, मटेरियल कुछ ज़्यादा है, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पता नहीं। 3 दिन से ऐसा ही बैठ गया ना, वीडियो भी नहीं बनाया, इस वजह से लगता है दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ, तो उनका सेम फीस कम था बाकी सबसे, और जितना में हमने डिप्लोमा नहीं किया उतना उससे कम तो बीटेक ही कर ले रहा है। बताओ भाई। हाँ, तो हम बीटेक मतलब कि बीटेक का जो
कॉलेज से हमने देखा तो इस टैग में भाई उसका वो बोल दिया साफ साफ कि नो, आप नॉट अटेंडिंग में है तो आपको एडमिशन नहीं होगा, और मतलब नॉट अटेंडिंग में है तो एडमिशन होगा, बट आप इंटरव्यू वगैरह में नहीं बैठ सकते हो, आप इंटरव्यू वगैरह में नहीं बैठ सकते हो। तो वो भाई खराब लगा। बाकी एक और कॉलेज किया था तो वहाँ पर भी टीआईटी में वो भी नहीं बोला इस तरह, वो भी इस तरह नहीं बोला। वैसे वहाँ पर मेरे दोस्त ने पहले से एडमिशन करा लिया था तो उसको कैंसिल के लिए लगा दिया, कैंसिल के लिए मतलब उसको कर दिया, अब बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा वो। तो आगे चल के फिर हम लोगों ने मतलब कि दोपहर हो गया था, लगभग 4 बजने वाला था, तो हम लोग जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं, फिर बंसल में जाकर एडमिशन कर लेंगे। हम लोग आधा घंटा में खाना खा लिया, आधा घंटा में ड्राइवर को बोले जल्दी से हम लोग पहुँचा दो। हम लोगों ने कैब बुक किया था तो ड्राइवर ने जल्दी से हम लोग को पहुँचा दिया, फिर कॉलेज जाके एडमिशन वगैरह करा लिए और कुछ फ़ोटो वगैरह भी ले लिए। एडमिशन कराते टाइम जो मैम थी जिससे बात कर रहे थे उन लोग, उससे मैंने साफ साफ पूछ लिया कि मेरा जो दोस्त है वो क्या बोलते हैं अटेंड नहीं कर पाएगा, तो मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि ये नोट अटेंडिंग में रहेगा तो फिर भी अगर कॉलेज पे अगर कोई किसी तरह का प्लेसमेंट, किसी तरह का कंपनी आता है तो ये अप्लाई कर सकता है, ये आके दे सकता है या नहीं, आप पहले बता दीजिए साफ साफ। तो बोली कोई दिक्कत नहीं, आप आके दे सकते हो। मतलब ठीक है, बेस्ट है, एडमिशन करा लो। तो बस एडमिशन हो गया। उसके बाद हम लोग का प्लान बन रहा था कि वापस आने का, लेकिन अभिषेक ने बोला कि चलो यहाँ से उज्जैन घूम के आते हैं। मैंने बोला आ ही गए तो चलो, मम्मी लोग भी घूम के आ चुकी है मेरी, मैंने नहीं घूमा था चलो। तो हम लोगों ने रात में ट्रेन वहाँ से लिया, ट्रेन वहाँ से जाके उज्जैन गए लगभग 11 बजे। हम लोग को कैब ड्राइवर ने बताया था कि रात भर खुला, हम 24 घंटे खुला रहता है। तो हम बोले ठीक है भाई, खुला रहता है चलो बढ़िया। अब वहाँ जब पता लगा नहीं अभी तो बंद हो जाता है 11 बजे, और हम पहुँचे थे वहाँ पर 11:30 बजे। 11 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पर 1 बजे से लाइन लगना शुरू होता है मंदिर के अंदर घुसने के लिए। और भाई इसमें कुछ इंसिडेंट होता है तुम लोग मैं बताऊंगा भाई। हम लोग के लिए भाई सोचना पड़ गया था कि हम लोग तो भाई पूरा कंफ्यूज हो गए, मतलब कंफ्यूज बोल रहे, पूरा हैरान हो गया था कि क्या हो गया। तो मैं बताता हूँ अभी इसी वीडियो में। तो 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो रेलवे स्टेशन से उज्जैन मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से हम लोग पैदल नहीं गए थे, तो इसी वजह से पैदल आने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो 11:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। 11:30 बजे पहुँचने के बाद बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या कि बहुत आदमी लोग आकर के बोल रहा था कि तुम लोग आइए भैया, आप लोग को हम यहाँ घुमा देंगे, आप लोग मेरे यहाँ से प्रसाद लीजिएगा, आप लोग को जल्दी घुसवा देंगे, जल्दी अंदर घुसा देंगे, आप नंबर ले लीजिए। हम अभिषेक बोला कि भाई नंबर ले लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। तो बोले भाई ठीक है ले लो नंबर, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने अपना नंबर दिया। उसके बाद हम गए नहाने के लिए। हम लोग का प्लान था कि चलो अगर सुबह 4, वो किसी ने बताया था कि हर किसी ने बताया था कि सुबह 4 बजे खुलता है। तो मेरे को डाउट क्लियर करना था, तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया रात को 11 बजे 11:30 बजे। मैं कॉल कर 2-3 बार कॉल किया तो उठा ली। तो बोलती है कि क्या हुआ। मैंने बोला कि मैं उज्जैन आया हुआ हूँ। तो बोलती है उज्जैन चला गया, बताया भी नहीं। हम बोले अभी बता रहा हूँ ना। तो मैंने पूछा कि यहाँ का गेट कब से खुलता है। तो बोलती है 4 बजे से खुलता है और 1 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। हम दूसरे बार लाइन क्यों लगता है, मतलब लाइन क्यों ही लगता है। तो बोले चलो देख ही लेंगे। तो 12 बजे तो क्या था, 12 बजे चलो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि देखो 4 बजे खाया हुआ था और फिर 12 बज चुका था। तो भाई कुछ तो मतलब भूख लगेगा ना, ऊपर से सुबह भूखे रहना है, फिर ट्रेन बैठ के वापस भी जाना है। तो पता नहीं ट्रेन मिलेगा नहीं मिलेगा, रास्ता में खा पाएंगे नहीं, तो इसे सोचे खा लेते हैं। तो हम लोग गए सामने होटल में, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया। रोटी था, रोटी और तड़का वड़का कुछ मान के चलो कुछ भी खा लिए, ठीक है। खाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग गए रामघाट का वो एक नदी होता है रामघाट, वहाँ पर बहुत लोग नहा रहे थे। तो हम भी गए और हम भी वहाँ जाके नहा लिए। अब इससे थोड़ा नहाने में डर लगा था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, तो थोड़ा पानी में जाने से डर लग रहा था उसको। लेकिन बहुत को बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक घेरा हुआ था, वहाँ तक पानी का स्तर जो है कम है, यहाँ तक पानी था, ज़्यादा पानी था नहीं। मैं तो गया भाई पूरा डूब गया। मैं तो गया मतलब छलांग मार के पूरा डूब गया, तैर भर के आराम से आ गया। तो वीडियो में देख सकते। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए वही मंदिर पास। तो मंदिर पास देख रहे लाइन लगना स्टार्ट हो गया और हम भी लग ही गए थे लाइन में, लेकिन बैग था हम लोग के पास। तो आदमी एक लड़का आके बोला कि बैग वगैरह रख लीजिए, हम मेरे यहाँ प्रसाद लेके आ जाइए, अभी आप लोग को लाइन लगना ही पड़ेगा पूरा रात भर तक, सुबह
4 बजे ही गेट खुलेगा। तो अभिषेक बोला चलो खोल ही देते हैं, लेकिन गलती इसमें ये हो गया था ना कि मैं भी चल गया था अभिषेक के साथ बैग लेके। तो उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा लोग उतनी देर में बहुत सारे लोग लाइन में लग गया था। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे ना, तो यहाँ से हटे गए ना, अगर ज़्यादा देर नहीं हुआ था, 10 मिनट हुआ होगा, तो लाइन जो है यहाँ से इतना दूर आ गया था, मतलब तुमको दिख भी नहीं रहा कैमरा, उतना दूर चल गया था। तो फिर हमको और दूर जाके खड़ा रहना पड़ा। और भाई पूरा रात मतलब डेढ़ बज रहा था, हाँ 1:30 बजे से पूरा 4 बजे तक हम खड़ा थे। बाकी तो लोग बैठ गया था, हम खड़ा थे। हम बैठ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बैठूंगा तो मुझे नींद आएगा बहुत गंदा और मैं सो जाऊंगा। मुझे मच्छर काटे, सांप काटे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सो जाऊंगा भाई। इसलिए सोचा कि नहीं, मतलब इसलिए सोचा कि नहीं बैठना नहीं है, खड़ा रहना है, खड़ा रहे। और यही मेरा सबसे बड़ा गलती था, खड़ा रहे, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे थे। खड़ा रह सकते हैं हम, पूरा रात हम खाली पैर खड़ा रहे। पूरा रात नहीं, 4 घंटा मान के चलो, 3.5 घंटा, 4 बजे तक खड़ा थे। अब उस बीच हुआ क्या कि चलना पड़ा, फिर गेट खुला तो चलना पड़ा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ। हम लोग का ट्रेन था 6:30 बजे, 6:30 बजे नहीं, सॉरी 5:15 में ट्रेन था हम लोग का। तो हम लोग को कैसे करके 4:30 बजे यहाँ 4:45 में वहाँ से निकल जाना था। लेकिन अभिषेक बोल रहा बार बार, बस का टिकट वगैरह देख रहा, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, जल्दी हम लोग को निकाल। अभी हम लोग को वो बोल रहा था कि अभी चलो मंदिर फिर कभी आगे घूम लेंगे, भाई ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन का टिकट हो चुका है। हम बोले भाई अब ट्रेन का टिकट हो चुका, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो भाई जाने का मन नहीं कर रहा, बिना देखे जाने का मन नहीं कर रहा हमको। तो सोचे जो होगा देखा जाएगा भाई, चलो तुम अंदर। अब अंदर सब लोग दौड़ने लगा क्योंकि सबको आगे जाना था। और मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर में बहुत जोर से दर्द दे रहा था। मेरा पैर में मतलब यहाँ पर छाला पड़ गया था भाई, आगे में छाला हो गया था, मतलब फूल गया था हल्का सा, और उसी टाइम फूला था। और मैं उसी वजह से दौड़ रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था मुझे। दर्द करते करते इस तरह दौड़ के गया आगे, दौड़ के मतलब साथ में किया अभिषेक के साथ जाते आगे कहीं पर एक रुके हुए थे। वहाँ पर अभिषेक को ख्याल आया कि नहीं भाई, यहाँ से हम दूसरा ट्रेन भी है, वहाँ से आधा दूर जा सकते हैं। वहाँ से आधा दूर जाने के बाद मतलब क्या बोलते, उज्जैन से हम लोग को जाना था इतरासी से जमलपुर से पतरातू। ऐसा हम लोग पहले हम लोग को था कि इधर उज्जैन से ही हम लोग को जबलपुर जाना था, जबलपुर से फिर पतातू आ जाता है, पतातू से फिर रांची आ जाता है। लेकिन फिर वहाँ फिर ऐसा टाइमिंग हम लोग का मैच नहीं हो रहा था। लेकिन फिर इतरासी का वहाँ घुसने के बाद, मंदिर में घुसने के बाद ही मतलब एक ख्याल आया कि यार इतरासी का ट्रेन है और वो 7 बजे ट्रेन है, तो हम लोग यहाँ से आराम से जा सकते हैं, आराम से मंदिर घूम के। मतलब घूमने का भी ठीक था भाई। अंदर इतना भीड़ था भाई, मतलब बाहर तक भीड़ लगाई हुआ था, अंदर भी इतना भीड़ था भाई, इतना भीड़ था। ऐसे पूरा घूम के भाई, घूम के ऐसे लाइन लगाओ, ऐसे जिगजैग पूरा घूम गए भाई। माथा खराब हो गया भाई, इतना ज्यादा घूमना पड़ता। ऊपर से मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, पैर दर्द दे रहा है, छाला पूरा है, वहां घसरा रहा है पैर पूरा। फिर भी उसी तरह पूरा घूम रहा था। और जाते जाते किसी तरह 5:30 नहीं, 6 या 6:15 हो गया था हम लोग का पूरा मंदिर घूमते मंदिर घूम के आगे। वहाँ तो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा था भाई, मतलब जहाँ पर जो शिवलिंग है, जहाँ पर शिव जी का पूजा हो जाता है, वहाँ तो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा था। मैं सब हाथ ऐसे छाप दे रहा था। बोले भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं करने दे रहा? बोला नहीं चल जाओ। बोले भाई अब चलो आगे गए, फिर फोटो हल्का सा खिंचाया हल्का सा दोनों से। उसके बाद फोटो लेने के बाद फिर उसके बाद हम लोग चलो अब चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करना है। और तुरंत हम लोग ऑटो में गए और ऑटो वाला सामने से मिलना था। हम लोग को वहाँ से पैदल आगे जाना पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर हम लोग को मतलब एक तो हम लोग पैदल आए थे रात में, क्या बोलते हैं वहाँ से उज्जैन जंक्शन से टेम्पल में। अब यहाँ से हम लोग को टेम्पल से उज्जैन जाना पड़ा, वो भी ऑटो में, क्योंकि हम लोग जल्दी आना था, लेट नहीं करना था। तो हम लोग किस तरह 7 बजे तक पहुँच गए थे और ट्रेन लेट थी 8 बजे। बताओ किसी तरह घे से आके हम लोग 7 बजे पहुंच गए और ट्रेन 8 बजे आने थी। लेकिन उसी टाइम एक 4 बजे की ट्रेन थी जो कि वो लेट थी, वो 7:10 में आ गई थी वहां पर। तो वो भी जा रही थी इतरासी, वो थोड़ा जल्दी पहुंचा रही थी। तो हम लोग भाई दौड़े गए, चलो भाई जल्दी। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर
प्लेटफॉर्म नंबर 6 में थे, वहां से दौड़ के आके 1 नंबर पे आए भाई। बोले भाई साहब, और तुरंत मतलब जैसे जा ही रहे थे 2 मिनट का बस टाइम था कि यहाँ से 2 ही मिनट ट्रेन रुकेगी, 7:10 में ट्रेन आके रुकी तो 7:12 में खुलने वाले थे। उतना ही दूर में हम लोगों ने तुरंत देखा और तुरंत अपन दौड़ गए, आते आते ऊपर भीड़ भाड़ में साइड वाइड करते 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 भाई आए, और ट्रेन बस चलने ही वाले थे कि हम लोग तुरंत घुसे। टिकट बस हम लोग किया हुआ था, हम लोग तुरंत घुस गए जनरल सीट में किसी तरह। बस अभिषेक को देखो, अभिषेक वीडियो दिखाता हूँ, अभिषेक बाहर जहाँ मतलब गेट में घुसा था ना, वहीं पर बेचारा सो गया था। इसको इतना खराब नींद आ रहा था ना, ये वहीं पर सो गया था। मैं नहीं सोया था भाई, मैं खड़ा था क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर सो जाऊंगा तो भाई बहुत खराब होगा, तो इसीलिए मैं सोया नहीं था। उसके बाद आगे जाके किसी एक स्लीपर में बैठ गया। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा जो और भी कोई बैठी हुई थी उन लोग को बोल के थोड़ा साइड हटाए, बोले कि थोड़ा हम लोग अगले स्टेशन उतर जाएंगे तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए हम लोग को। तो वो लोग बैठने दे दिए, अच्छी मतलब सब लोग अच्छा ही था वहाँ पर, अच्छे लोग थे तो लोग बैठने दे दिया हम लोग को। और बैठे, फिर अभिषेक बैठे बैठे सो गया और हम बैठ के खाली फ़ोन चला रहे थे। मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज भी नहीं था, लेकिन छोड़ो थोड़ा चलाया टाइम पास के लिए। उसके बाद थोड़ा सा खाली हुआ मतलब सीट, तो मैं सो गया वहाँ पर और फ़ोन चार्ज लगा दिया। उसके बाद इतरासी मतलब कि जबलपुर जंक्शन मतलब वहाँ से इतरासी में रुके। इतरासी में भी वही सीन हुआ। वहाँ से फिर जबलपुर का मतलब पहले बोला था कि 11 नहीं 11:30 बजे पहुँचा देगा हम लोग को जबलपुर, लेकिन हम लोग को पहुँचाया 12:30 बजे और उसी वक्त जबलपुर का ट्रेन भी लेट था। मतलब यार वहाँ से उतरे जबलपुर का ट्रेन, फिर वहाँ से बैठे वही दौड़ के, हम लोग को रास्ते में कुछ खाने वाने का टाइम ही नहीं मिला। फिर वहाँ से तुरंत दौड़े गए दूसरा स्टेशन बोल रहे हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म, वहाँ पर जाके फिर जबलपुर का ट्रेन में बैठे। वहाँ पर थोड़ा जबलपुर ट्रेन में मतलब टिकट बुक था तो आराम से बैठे एक स्लीपर लेके, बस भाई तब थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ यहाँ पर बैठे। उसके बाद इतरासी से जबलपुर गए, तो इतरासी से जबलपुर पहुँचे शायद शाम को, वही तो तुरंत वीडियो नहीं बनाया ना तो थोड़ा भूलने लगा हूँ। शाम को लगभग 7-8 बजे तक पहुँच गए थे, 7-8 बजे नहीं 5 बजे तक बहुत जल्दी पहुँचा दिया था, लगा था लेट करेगा लेकिन 5 बजे तक पहुँचा दिया था। फिर वहाँ हमने स्टेशन पे ही रूम ले लिया, स्टेशन पे ही रूम मिलता है, काफ़ी बढ़िया रूम था। तुमको वीडियो डाल दूंगा, देख लेना एक बार, काफ़ी बढ़िया रूम था। थोड़ा फोटो देख लो वहाँ का। वहाँ फिर हमने फ्रेश हो गया, नहा वा लिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा बाहर गए घूमने फिरने के लिए कि कैसा है जबलपुर। वहाँ का जबलपुर वहाँ भी बहुत साफ सुथरा एरिया भाई, वहाँ भी बिना हेलमेट के लड़का लोग घूम रहा है गाड़ी से। वहाँ हमने सोचा कि किसी मेस से खाना वाना ऑर्डर कर लेते हैं, वाला खाना फिर ट्रेन में जाके खाया जाएगा, क्योंकि वो जंक्शन के बाद फिर आगे ज़्यादा कोई जंक्शन है नहीं जिसमें खाना ऑर्डर हो सके स्विगी वगैरह से। तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो बहुत सारा घूमने के बाद फिर एक ट्रेन टाइप का बॉगी टाइप का एक रेस्टोरेंट था, ट्रेन का बॉगी को ही लग रहा था रेस्टोरेंट बना रही है। वहीं पर से पूरी और सब्जी ऑर्डर की, लेकिन भाई पूरी भाई बोले कि भाई अच्छा बनाना, मुलायम बनाना। तो बोला ठीक है। अब देखा पूरी साला मोटा बना दिया भाई, क्या बना दिया पूरी, पूरा मूड का एकदम क्या बोले, चबा खाना पड़ रहा था। मतलब चबा खाना ही आता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चबाना पड़ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था पूरी। तो फिर पूरी उतना खाने के बाद मतलब पूरी खाने के बाद नहीं, पूरी लेने के बाद वहाँ से मतलब गए रूम में थोड़ा सा आराम किए। वहाँ से फिर 10 बजे हम लोग 11 बजे हम लोग का चेकआउट था और 12 बजे आने वाला था ट्रेन। तो बस हम लोग वहाँ से निकले चेकआउट करके, और मैं वहाँ पर अपना ये कहाँ गया, ईयरफोन छोड़ दिया था बताओ। फिर मैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म में गया, ट्रेन थोड़ा देर में आने वाली है लगभग 5 मिनट में, और तब मुझे आता भाई मेरा तो ईयरफोन छूट गया। मैं दौड़ के फिर गया, बताओ इतना धफराई मतलब इतना भागा दौड़ी हुआ है ना। मैं दौड़ गया, होटल को बोला भाई मेरा ऐसा सीन है, चेकआउट मैंने किया था अभी मेरा वहाँ ईयरफोन छूट गया। ईयरफोन तुरंत लिया और एक कंघी भी छूटा हुआ था वहाँ पर। कंघी भी लेके आया वहाँ से। तो ट्रेन आया वहाँ पर, पता ट्रेन कब आया, 1 बजे आया। मतलब इतना लेट था ट्रेन, और ट्रेन जबकि वहीं से निकलना था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका वहीं पर था, और इतना लेट से कर रहा था भाई। मतलब क्या है, 11 बजे का ट्रेन था, लेट आया, मतलब नहीं 10:30 बजे का ट्रेन था, उसको 11:30 बजे शेड्यूल किया। फिर 12:30 1 बजे छूटा है भाई, बताओ।
फिर वहां से भाई आराम से बैठे, अपना जो भी लिए थे मतलब कि सीट बुक था जो, वहां पर बैठे, मतलब सोए। दैट सोई नहीं, मतलब उसका जो था साइड लोअर था अभिषेक का, और मेरा मिडिल वाला था, इस साइड मिडिल होता है ना, उसका साइड लोअर था। तो साइड लोअर में बैठा अभिषेक, हम लोग साथ में फिर वही खाना वाना खा लिए कि अब आराम से सो जाना है। उसके बाद जो हम लोग खाना खाने के बाद लेट के जो सोए हैं भाई, क्या सोए हैं भाई पूरा सोए भाई, मतलब 10-11 बजे तक पूरा सोए ही। मैंने तो मूवी 3-4 राउंड कर लिया था। उसके बाद उठने के बाद तो मैंने सिर्फ मूवी देखी, खाना भी ज्यादा कुछ खाया नहीं, सिर्फ फिर कौन सा तो डाल्टनगंज के आगे कोई स्टेशन था, वहां रुक के समोसा वगैरह लेके तुरंत खा गए थे। उसके बाद कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। फिर आगे पतरातू में मेरा एक दोस्त था, उसको कॉल किया तो वो भी वहां नहीं था, बोला कि हम दिल्ली आए हुए हैं। वाह। फिर वहां से फिर बस बैठ गए। बस बैठने कैसे, वहां से भी बस का जो स्टॉप है लगभग 300 मीटर तक है, तो वहां से पैदल चलते हुए गए और हम लोग के आगे से बस निकल गई। अब बस को चला रहे भाई, बस रहा रुक जा। वहाँ फिर उसी टाइम पे 2 लड़के जा रहे थे भाई स्कूटी पे, उन लोग को बोले भाई हम लोग को छोड़ दो। भाई सही में बैठाया, हम लोग को छोड़ दिया भाई। मतलब इतना हम लोग का साथ देने वाला था ना, मतलब हर जगह में मजा आ गया घूम के, यादगार हो गया पल भाई। ये सोचे कि मतलब बताएंगे अच्छा से खुल के, हम सोच रहे थे इसको इंग्लिश में कैसे तुम लोग बताएंगे, हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तुमको पेज भी दिखा देंगे, लेकिन स्क्रिप्ट लिख रहे थे इसका, तो सोचे नहीं इंग्लिश में मजा नहीं आएगा बोलने में, तो चलो हिंदी में ही अब जो भी अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज उसमें ही बोलूंगा ताकि तुम लोग अच्छा समझ पाओ। और फिर वही वहां से आने के बाद रूम आ गए। अगर और भी बहुत सारे स्टोरी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे पता है वीडियो बीच में ब्लर हो जा रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा जो है कुछ फोकस ज़्यादा नहीं कर पाता है अगर ज़्यादातर रिकॉर्ड होता है तो क्या तो बोलने वाले थे हम तो वीडियो भी यहीं पर तक रखते हैं। अगर बीच में कुछ हमको स्टोरी टाइम बोलना हुआ, मतलब कुछ याद आया कुछ स्टोरी, तो मैं उसको एक वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, यही था वीडियो। तो कैसा लगा, और मेक श्योर ऐसे वीडियोज आती रहेगी, ऐसे ही ब्लॉग डालता रहूँगा रोज दिन, कल भी डालूंगा।